सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। संत बसे उन दे। मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2.5 लाख की इनकम मिलेगी। क्या? कैसे? मुझे भी बता। सिंपल। इसको 3 बार बोलता हूँ, सूरज की गर्मी, चंदा की चांदनी। मिले न दूजी बार मन रे, मिले न दूजी सतगुरु आया बिन जारा मन रे जागर साध संगत नहीं होवे तागर काल जागर साध संगत नहीं होवे तागर काल बसारा आठों पोर उदासी उनके उदासी उनके जावे जम के मन रे जावे जम के द्वारा रे सतगुरु आया बिन मन रे साहेब आया बिन जारा रे सतगुरु आया बिन मन रे साहेब जागर साध संगत नित होवे संता करे पुकारा जागर साध संगत नित होवे संता करे पुकारा आठों पोर 16वां उनके जावे हरि के द्वारा मन रे जावे हरि के द्वारा रे सतगुरु आया बिन जारा मन रे सायक। कहाँ पे हो? अच्छा अच्छा, गाँव। अरे यार तबीयत सही ना यार। अरे ना दवाई खा रहे हो यार। ना तो होते गर्मी बहुत है, नहान को तो मन कर रहा है यार। हाँ। नहीं रे, वही आई है का आज कल में? अच्छा अच्छा, आ जाते यार। वह है कि अब मजा ना आए, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं यार, कमजोरी है। आए। अरे शरीर इजाजत ना दे रहे यार। वो बड़ा थकान जैसी है ना, हाथ पैर बड़ा दर्द कर रहे हैं ना। गर्मी में नहाने को तो मजा है यार। हम तो खुद सोच रहे हैं गर्मी में यहाँ पड़े पड़े हम खुद बोर हो रहे, क्या करें। आओ में तो कोई दिक्कत ना, लेकिन नहाए भी ना मिलेगी ना, शरीर काम ना कर रहा। शरीर काम ना कर रहा सही से। मजा ना आएगा।
वैसे सारे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं बचे थे, अब वापस ले लेना। फिर और पैसे नहीं बचे थे मेरे पास, मोबाइल में भी नहीं थे, ये मोबाइल में भी नहीं थे। सामान ले लिया जाता, पैसे दे गए थे कम। वहाँ के पैसे दे गए थे कम। लला दे दे, ये दे दो खाने के लिए, लला लीची रख दो के उसमें। फिर रख डाल के लीची कहाँ है? छुट्टी में फल आए कहाँ है? कहाँ है ये? ना पापा की लगती है, पापा की लगती है, चेंज करने वाला लीची लेके आई, देखो लीची ले ले, लीची दोनों में से मुझे कौन सा नहीं चाहिए? सही तरह से चलो तो रोज चलाओ। जो बार बार हर बार किसको हो जाएगा? जो हर बार किसको है बताओ। ले हम अपना बैग ले जा। ये आपको बैग ले जा। ये आप ले जा। जब बैग का खाली ये वाला बैग ही है, मेरा फेवरेट बैग। आप ले जा अपना बैग। ले आओ खाली कर देना और सब सामान उतार दो। जब का खराब है नहीं मुझे खराब नहीं, मेरे को पास दे देना मेरे पास। कितने पैसे देना मांगे? 1000 रुपया। मैं बाकी नहीं पता, मैं कितने लगे खाने के बाद टाइम लगेगा। गारंटी गालो, गारंटी गालो। और कपड़ा दिखा दो कितने को पाएगा, इतनी पूरा ले जाओ करके जो लैंड वही लगा के ले लो। तेरे लड्डू को उतार दे, ए नहीं तेरे लड्डू को उतार दे। मोबाइल इधर देखने लगा है कि लाइट जलेगी तेरे को? तुम्हारा खाने वाला ही काम करता रहता है। कहाँ है तेरी कॉपी किताब? उधर क्या कर रही? ले ले दे। क्यों उधर क्यों नहीं कर रहा तू? इधर बैठा, हिंदी लीजिए आप। इधर क्यों मोबाइल कर? क्यों जया के साथ क्यों कर रहा है यहाँ बैठ के तरह के हमारे सामने का? पापा को भी खिला दे पूरा। पापा, ये पापू। ये सूती है अच्छा वाला, ले दे अपने लड्डू को बाहर ले। पन्नी में था इसलिए तेल ले आए, क्रीम पाउडर। पैसे डाल देना, उसमें पैसे नहीं है फोन पे में। एक अच्छा और था, ये दुकान देखा अच्छा कहाँ चला ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, मिले न दूजी पारा मन रे, मिले न दूजी पारा। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहेब आया बिन
बीण जगिया हद पारा धर्मीदास सतगुरु जी के शरणे शरणे बीण जो बीण जन रे बीण जो बीण जन हारा रे सतगुरु आया मन रे साहेब आया बीण ऐसो डाव बहुर नहीं आवे वे मिले न दूजी बारा रे बारा रे सतगुरु आया बेचारा मन रे साहेब आया रे सतगुरु आया बिन जारा मन रे साहेब आया बिन जा बोलो राम। सतगुरु कौन है? व्यापारी है। संगत सतगुरु की करनी चाहिए। संगत तो सब है, जुआ खेलने वालों की भी संगत है, शराब पीने वालों की भी संगत है, चोरी करने वाले की भी संगत है। सब संगत ही तो है। अब हमको संगत कौन सी करनी चाहिए? संगत करिए निर्मल साध की मारिए नी आवागमन करे। जिसका संगत करते हैं वैसा ही हम बन जाएंगे, ये बात पक्की है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो तो उसकी संगत पे ध्यान दो। जो आपका बच्चा संगत कर रहा है वही बनेगा। आप सोचते रहो, कुछ भी कर लो, संगत गलत हो गई तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए संगत पे ध्यान देना है। सतगुरु आया भिड़ जारा। सब व्यापारी है, कोई नशे का व्यापारी है, कोई अफीमची है, कोई जुआबाज है, ये सब व्यापारी हैं। जिसके साथ रहोगे वही व्यापार सिखा देगा और उसको उसी में आनंद आने लगता है। तो महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु के पास जाके और भजन का जो व्यापार कर लिया, ऐसो डाव बहुर नहीं आवे। ये मौका बार बार नहीं आएगा। कसरत में बार बार चातुर्मास नहीं होगा। कसरत में 2-2 महीना कोई नहीं बैठने वाला नहीं। किसके पास कितना टाइम है? ये तो भाग्यशाली हैं आप कि अभी समय मिला हुआ है। नहीं तो उनको पता चलता है जिनके यहाँ 2 दिन के लिए भी नहीं जा पाते समय से। वही बात होती है, घर का जोगी जोगना आन गाँव को से मिल रहा है, लेकिन ये भी नहीं मिलेगा। ऐसो डाव बहुर नहीं आवे, मिले न दूजी बारा। बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो, उसका उपयोग करो। समय दिया था 9 बजे से सत्संग शुरू कर देंगे, 9:30 बज गए, अभी भी लोग उधर। सुखराम जी महाराज ने धन्य। ये गुलाब का फूल है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा। एक अंदर चाहा तो वाणी जी के पास ले अंदर। सतगुरु जी रे हाट ज्ञान बुद्धि लाई। संगत हर तरीके की है। आप लोग जाते हैं, वो रामलीला के मैदान में मेला लगता है ना, वहाँ भी जाते हैं ना सामान वामान खरीदने। तो वहाँ पे देखते हैं ना, एक लाइन से वो बक्सा वाला है, एक लाइन से फुल्की वाला है, एक लाइन से नहीं। अब कौन दुकान पे कौन खड़ा होगा? जिनको फुल्की खाने का मन है फुल्की वाले दुकान पे खड़ा होगा, जिनको बक्सा लेना है वो
उधर जाएगा। जैसा जिसको व्यापार करना है वैसे ही दुकान पे वो जाके खड़ा हो जाएगा और वहाँ से माल खरीदेगा। तो महाराज उसके लिए कहते हैं चलो सतगुरु जी री हाट, हाट माने बाजार। क्या लाना है? ज्ञान बुद्धि लाइए। तो क्या लाना है वहां से कि लीजो राम जी को नाम परम पद पाई। लीजे राम जी को नाम परम पद पाई। व्यापार करना है तो ऐसा तगड़ा व्यापार करो। सतगुरु जी की हाट तो खुली हुई है। ये आश्रम है ना, ये हाट है। ये क्या है? ये सतगुरु जी की बाजार है। यहाँ आगे जो चाहे वो आप ले जाओ, जो चाहे ले जाओ। आश्रम है, सब खुला पड़ा है, जो चाहे वो ले जाओ। लेकिन ज्ञानी क्या लेके जाएगा? लीजे ना राम जी को परम पद पाई। अब ये बाजार तो खुला हुआ है, आश्रम तो खुला पड़ा है, कहीं ताला है नहीं, सब खुला है। जो मर्जी है वो ले जाओ। और महाराज बैठ के सत्संग कर रहे हैं तो चाहे उनके पास बैठ के थोड़ा भजन करो। सतगुरु के हाट में आके सब चीज बिक रहा है। प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा। लेकिन लेगा कौन? गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले। गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले। भटकत फिरे मन रे भटक। अब यहाँ तो आ गए, बाजार खुला हुआ है, आश्रम खुला हुआ है, जैसी मर्जी आए वैसे सौदागरी करो और अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, घर जाना ही पड़ेगा अपने घर, यहाँ बैठना नहीं। लेकिन घर जाएंगे तो लेके क्या जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हम लेके क्या जाएंगे? तो भाई के सतगुरु रूठा हो ये तुरंत मनाई। सतगुरु रूठा हो ये तुरंत मनाई। होए कर दीन आधीन गुनाह बगसाई। होए कर दीन अधीन गुनाह बगसाई। अगर भजन नहीं होता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं सतगुरु रूठा होए तो तुरंत मनाए। भजन नहीं हो रहा है तो भजन करने के लिए विरह करो। भजन कैसे बढ़े उसके लिए विरह करो। सतगुरु रूठा होए तुरंत मना ले। तुरंत मनाने का मतलब भजन में तुरंत लग जाओ, क्योंकि ये समय निकल जाएगा तेरी मेरी करने। एक बात बताऊं, यहाँ से ज्यादा आनंद जगत में है। यहाँ आके जो लोग छोटा छोटा आनंद खोजते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ा बड़ा आनंद जगत में है। तो जब यहाँ आके सांसारिक सुखों की तलाश है तो जगत में रहो आराम से। ये भक्ति का ढोंग क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ घाटा ही घाटा है। जो नर इत के रहे ना उत के। यहाँ आके वही चीज तलाश रहे हो जो जगत में फ्री में मिल रहा है, खूब मिल रहा है। नहीं, नाच गाना तमाशा भोजन रबड़ी मलाई गोलगप्पा चाट पकौड़ा, ये सब का जगत में नहीं मिल रहा है क्या? खूब मिल रहा है। यही सब करना है आश्रम में तो जगत में रहो। लेकिन अगर कष्ट सह के यहाँ पे आए हो तो तन से मन से परमात्मा के सुमिरन में लगो। सतगुरु रूठा होए तुरंत मनाई। सतगुरु रूठा हो
अगर आपका भजन होने लग गया, विरह आने लग गया, समझ लो आपके पाप कट गए। अगर आपका विरह नहीं आता, आपका भजन नहीं होता, ये समझो आपके ऊपर पाप अभी लदे हुए हैं। गुनाह बख्शाइए मतलब जो पाप है उसे खत्म करो हमारा। और वो खत्म कब होता है? आधीन होने से, शरणागति लेने से। आधीन किसको कहते हैं? शरणागति। जिसने गुरु महाराज की शरणागति ले ली उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती। जिसको विश्वास हो गया गुरु जी के वचनों पे, उसके जीवन में कमी नहीं आती। लेकिन जो ये देखता है कि एक बात है, साधु बनने में बड़ा आनंद है, और कहते थे कि सर मुड़ाने से कितना फायदा है। एक तो सर की खुजली मिट जाती है, और संसार में लोग महाराज महाराज कहते हैं, और दूध मलाई रबड़ी खाने को मिलती है, तो सर मुड़ाने में ही फायदा है। नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। साधु हम बने किसके लिए? राम सनेही बने किसके लिए? क्यों बने राम सनेही? गुरु के पास क्यों गए? गुरु जी ने तो नहीं बुलाया था, क्यों गए? अपने कल्याण के लिए, हमको अपना कल्याण, हम अपने कल्याण के लिए गुरु जी के पास गए थे। अब जब गुरु जी के पास चले गए, कुछ दिन साथ में रह लिया, तो अब ले अपना असली उद्देश्य भूल गए। तो भाई कहते हैं सतगुरु दीन दयाल, देना सो सब दिया। क्या कमी करी है गुरु महाराज? कुछ नहीं करी। आप सबकी बात नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूँ। जब से मैंने गुरु महाराज की शरणागति ली है, तब से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये उनकी कृपा है। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ वो पर्चा दे देते हैं। क्यों देते हैं पर्चा? ये उनकी कृपा है। इसलिए पर्चा देते हैं कि अगर हम पर्चा नहीं देंगे तो इसको लोग मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो इसका मन टूटेगा, मन टूटेगा तो ज्ञान प्रचार नहीं करेगा। इसी आश्रम का जब नींव पड़ रहा था, जब इसका भूमि पूजन था, तो मैना देवी को बुलाया था, राधे श्याम जी को भेजा कि उनको बुला के लाओ, मेरी माँ समान है, और वो नहीं पूजन में रहेंगे तो कैसा लगेगा। तो राधे श्याम जी लेके आए। वेद प्रकाश गुप्ता की लड़की रेनू भी साथ में थी। जाने लगे तो राधे श्याम जी यहाँ बिजी थे, तो हमने कहा राजेश तू ही पहुँचाया, और लेके गया। इतना भीषण एक्सीडेंट कर दिया उसने। रेनू की तो आंख ही बच गई, बस यहाँ से फटती चली गई थी, और मैना भाभी का जीव कट गया। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, और मैं वहीं कटरा में ही, नहीं यहीं पे शायद राधे श्याम के घर पे ही थे। तो आके वो बोला कि महाराज, बड़े आराम से बोला कि महाराज हमने क्या, और मैना देवी का रेनू का तो एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि गाड़ी तो पहले से भेजा था। नहीं मेरा भी हो गया। हमने तुझे तो कुछ नहीं हुआ, सब भी ठीक है कि नहीं होता तो बहुत ज़्यादा घायल। मैना देवी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मैं सत्संग कर रहा था, मैंने उसी समय एक संकल्प लिया, महाराज जी से एक प्रार्थना करी कि महाराज जी अगर इस कांड में कुछ हुआ, चाहे रेनू को और चाहे मैना देवी को, तो मैं आश्रम तो कभी नहीं बनवाऊंगा जिंदगी में, यहाँ आना बंद कर दूंगा। और एक बड़ी बात मैंने सोची कि राम सनेही धर्म भी छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा। इतनी बड़ी बात बोली। देखो सबसे भजन करवाया। एक तो एक चीज बताऊं आपको, किसी अच्छी बात पे ताली बजाना साधु का अपमान होता है। नई बात बता दो, संत कोई बड़ी बात कहते हैं ना, उन्हें ताली करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? साधु साधु, या धन्य हो, धन्य हो, ये भाषा बोलना चाहिए। हम लोग कुछ जानते ही नहीं है।
नेताजी थोड़ी हैं जो भाषण दे रहे हैं कि हमने इतने 1 करोड़ का दे दिया तो तुम ये ताली बजा दो। ये कभी नहीं बजाना चाहिए। मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ, बोलता नहीं, भूल जाता हूँ। आज अचानक ध्यान आ गया, क्योंकि इतनी गंभीर विषय में ताली बजा दिया। ताली बजाने का क्या मतलब है कि उड़ा दिया, खिल्ली कर। हर चीज में गहराई है। आपके गुरु महाराज बैठे बोल रहे हैं, कोई नेताजी नहीं बोल रहे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए? साधु साधु, या धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। उनकी कृपा को लेना है या ताली बजा के उड़ाना है? आगे से ध्यान रखिए, कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी बात पे संत बैठे हो तो ताली नहीं बजाना। संत ताली के लिए नहीं आते। साधु साधु। मैं बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के देखा, कोई तालियां नहीं। पहले के ज़माने में तो ढोलक भी नहीं बजता था, अब तो धीरे धीरे सब हल्का हो गया। अब तो नाच गाना ढोलक सब चलने लगे। केवल ज्ञान में नाच गाने की क्या जरूरत है? केवल ज्ञान में ढोलक की क्या जरूरत? हाँ, जब सत्संग खत्म हो गया तो आप उत्सव में नाचो, वो बात अलग है, लेकिन संत के सामने क्या नाचना है? ये क्या चल रहा है? ये कौन सा मोटर है? अच्छा अच्छा, धन्य हो महाराज। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। और वो मैना जी एकदम बिल्कुल ठीक हो गई और घर पे आ गई। उसके बाद 6 महीने तक जिंदा रही और फिर स्वाभाविक मौत मरी। ये है राम जी का पराक्रम। रेणु को कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। जैसे बेबी और पूजा का भी इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ भी हो सकता था, सर फट सकता था, कोमा में जा सकती थी, फ्रैक्चर बड़ा हो सकता था। और बेबी का तो ये जो घुटना वो क्रैक हुआ था, वो तो मैंने सामने देखा, मेरे सामने साफ कर रहा था, तो इसके घुटने की परियां दिख रही थी। मैं यही सोच रहा था, हे प्रभु तू कितना दयालु है, अगर परियां में जरा सा भी स्क्रैच आ जाता तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन क्या करें, सुखराम जी महाराज बड़े दयालु। भाई का सतगुरु दीन दयाल देना सो दे दिया, सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया। मैं रही भागन नार अमृत तज बिसरिया, मैं रही भागन नार अमृत तज बिसरिया। सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया, लेकिन लेने वाला चाहिए हैं? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण अरे कोई कारण, बांटने वाला बांट रहा है, फिर भी झोली खाली है, कोई कारण अरे कोई कारण। इसी संगत में लग के, इसी ज्ञान से लग के, यही सुनाने वाले के संग लोगों ने बड़े बड़े फायदे कमाए, और इसी वाणी जी के संग, इन्हीं सुनाने वालों के संग, इसी संगत में रह के लोग खाली लौट गए। इसमें दोष किसका? मैं रैया भागन नार अमृत तज बिसरिया, सतगुरु ऐसा दयाल दया चित हेरवे, सतगुरु ऐसा दयाल दया चित हेरवे। कोई करम कट जाय पलक चित फेर। सतगुरु की कृपा हो जाए तो एक पलक में, जैसे अभी ये तार कटा हुआ था तो लाइट नहीं आ रही थी, जनरेटर चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, जरा सा तार कटा हुआ था, लाइट नहीं आ रही थी।
और वही तार जरा सा जोड़ दिया, लो सब आनंद, सबको सुख। तो कहते जरा से में क्या हो जाएगा? अरे तो क्या हो गया, जरा से में ही सब कुछ हो जाता है। तो कहे सतगुरु ऐसा दयाल, सतगुरु ऐसा देने वाला है कि दया चित हेर दे, उनकी करुणा का कोई पार नहीं है। जब मैं यवतमाल गया था चातुर्मास करने, गीता बाई चातुर्मास ले रही थी, उनके चातुर्मास में जब हम पहुंचे तो पता चला, हम लोग जहाँ ठहराया गया था वहाँ रुके, तो पता चला कि गीता बाई अभी अभी अपने पति को हॉस्पिटल से निकाल के लाई हैं। डॉक्टर ने कहा था कि सवेरा नहीं पकड़ पाएंगे, ये मर जाएंगे। अब बड़ा दिमाग खराब हुआ, लोगों ने आके बताया, मैं भी भाग के गया। वो मरणासन्न पड़े हुए थे, डॉक्टर को बुला के सिरिंज लगवाया जा रहा था, पानी का बोतल चढ़ाया जा रहा था। गीता बाई बड़ी कर्मठ है, बहुत हिम्मती। उन्हें महाराज जी ये जाएंगे, अच्छी बात है, जाना तो सबको है। एक ही बात का बहुत दुख हो रहा है कि इनके जाने के बाद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो चातुर्मास में मेरा करने का उत्साह था, मन था, क्योंकि सूतक पातक लग जाएगा, फिर तो यहाँ पे क्या करेंगे हम। हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। हमने दरियाव जी महाराज से प्रार्थना करी, महाराज या तो यहाँ भेजे ही नहीं होते, कोई बाधा बनारस में ही लगा दिए होते तो बैठ जाते, नहीं आते। आपने सब कुछ सुरक्षित करके यहाँ तक भेज दिया, अब मैं लौट के जाऊं तो दुनिया हंसेगी, गए थे बड़ा शौक से चातुर्मास करने, लौटे। राम जी की इच्छा नहीं थी। और जब आपने बुलाया है तो कम से कम इसको 2 महीना रक्षा करो। मैं रात को चला गया, सवेरे आया उठ के, हमने कहा देखें गए मर गए क्या हुआ, तो मंगल की किताब लेके गए, मंगल गाने के लिए। मर गए होंगे या मरणासन्न होंगे तो मंगल सुना दे। वहाँ आए, 4-5 मंगल बोला, वो कुछ हुआ ही नहीं, उन्हें जा ही नहीं रहे। तो हमने कहा थोड़ा दूध ले आओ, कटोरी का दूध मंगाया, उसकी राम रक्षा करी। कहे महाराज जी ये तो कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ घोट नहीं रहे हैं, इनको अंदर गले में उतर नहीं रहा। हमने कहा राम रक्षा का जल है, ले लेंगे। नहीं महाराज जी कुछ नहीं ले रहा है, जल तो जा ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, सिरिंज से जो कुछ हो रहा है हो रहा है। मैंने वो कटोरी का जल लिया, उनको राम रक्षा किया, और जब मुंह में डाला तो घटक अंदर चला गया। हमने राम जी कृपा तो है। फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, 5 चम्मच दूध पिला दिया, वो पी गए। जो आदमी 4 दिन से पानी नहीं पी रहा था। गीता बाई बोली महाराज जी कैसी तबीयत है, अब हम क्या कहते हैं। तो हमने कहा गीता बाई एक बात बताओ, जब तक तुम्हारा चातुर्मास है 2 महीने ये नहीं मरेंगे, लेकिन चातुर्मास खत्म होते ही ये मर जाएंगे। इतनी बड़ी बात मुंह से निकल गई, लेकिन राम जी ने लाज रखी। 10 दिन के बाद तो हमारे संग पूड़ी खाए थे, वो बैठ गए, फिर वो छड़ी लेके चलने लगे थे। फिर उन्हें कही मेरी एक इच्छा पूरी करो महाराज। हमने कहा क्या? कि मेरे बच्चों के पास 4 व्हीलर नहीं है, दुनिया भर की छोटी छोटी गाड़ियां लेके घूमते हैं, मेरा मन है आपके संग में 4 व्हीलर में घूमूं। हमने एक हमारे थे शिष्य अनिल, हमने अनिल क्या बात है, पिताजी की एक इच्छा पूरी करो, तुम नहीं करते मत करो, हम कर देते हैं, चलो बुक करो गाड़ी। नहीं हमने कहीं सेकेंड हैंड मंगा देते हैं। तो बोले महाराज आपकी इतनी कृपा हो गई, आप इतने बोल दिए, नहीं आ जाएगी। 7 दिन के अंदर नई गाड़ी आई, उसका पूजन किया, उसमें बैठ के यवतमाल पूरा घूमे। और राम जी ने ऐसी कृपा करी कि 2-3 बार उन्होंने अपने पास बुला के हमसे हमारे संग भोजन किया। तब गीता बाई एक दिन बोली कि महाराज ये निगुरा है। हम कह तू गुरुमुखी है, निगुरा है? अरे महाराज दिन भर टीवी देखते थे, जिंदगी में कभी ना तो ये सत्संग सुने ना संतों का दर्शन किए। संत को घर में बुलाऊं तो ये अंदर जाके ताला मार के बैठे, देखने नहीं आते थे। हमें अब तो बहुत प्रेम कर रहे हैं कि लगता है आपके ही जीव हैं। तो हमने कहा बाबूजी गुरुमंत्र लोगे? हाँ। हमसे कह रहे हैं अकेले मत देना, इसको साथ में रखेंगे, हमें इनके तो गुरु हैं। अरे जो पति का गुरु होता है वो माना जाता है, इनको भाई सब रखो। अब गीता बाई एक शेरनी, कहने गीता बाई गुरुमत लेगी? बाप जी
इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा हमें, तुरंत लूंगी। तो फिर दोनों को मिला के गुरु मन दिया। वाकई बात देखो, 2 महीना कुछ नहीं हुआ उन्हें, और खूब खुश रहे, प्रसन्न रहे, चलते रहे। 2 महीने के बाद हमारा विश्राम हुआ, उत्सव हुआ, जोरदार भंडारा हुआ। हमने गीता से कही कि सब कुछ कर ले जो तुम्हारा मन है। कह रही थी ना कि जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में है, आप निकाल अपने मन की, कर खूब। और जब वहाँ से गाड़ी से हम चल दिए, हीवरा गए। हीवरा में पानी जी ला के मेरे सर पे रखा, पधरावनी चल रही थी, मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा दिल बोल गया, गए, ये घंटी उन्हीं की है। कभी कभी मन से बोल जाता है सही, मैं सोचता हूँ कि उसी का फ़ोन होगा तो वही होता। और जैसे ही फ़ोन उठा के कान में लगाया तो रो रही थी। उनकी बहू उर्मिला का फ़ोन था, खूब जोर जोर से। हमने रो मत, बिल्कुल ठीक बात करी। चातुर्मास कराया, गुरु मंत्र लिया, भोजन किया, खुश रहे, प्रसन्न रहे, तब गए। तो ऐसे जीव के लिए बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। क्या है राम जी का पराक्रम, तुम्हारा ही कहते हैं, सतगुरु ऐसा दयाल दयाचित हेरवे। मरणासन्न जीव भी जिंदा हो गया। मरणासन्न जिसको डॉक्टर ने ही कह दिया था नहीं बचेगा। और अभी तो राधा का दूल्हा आया ही था, बंबई में डॉक्टर ने कहा 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब वो हमसे खाली एक ही बात को रो के बोले कि महाराज जी बस इतनी दया कर दो, कसरत आ जाए, खाली कसरत आ जाए, और आप इसका राम रक्षा करके गुरु मंत्र दे दो। ये भी निगुरा नहीं जाने चाहिए महाराज। हमने चल कोई बात नहीं, आ जा कसरत तक तो ही जिंदा ही रहेंगे। आई यहाँ पे गुरु मंत्र लिया, रिछोला धाम का दर्शन किया, रिछोला धाम का परिक्रमा किया, और 7 दिन रही। उसके बाद में अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी कि भगाओ नहीं तो कलंक लगने वाला है। तो धीरे से उसको भेज दिया। अपने घर जाके भी 6 दिन जिंदा रहा, उसके बाद चला गया। जाना तो सबको है ही है। राधा रोने लगी तो हमने कहा कि पागल हो, इतना बढ़िया काम करा दिया तुमने, निगुरा नहीं भेजा, तुम्हारी इच्छा यही थी। तुम तो कह रही थी 3 दिन जिंदा रखो, 16 दिन हो गए, तो 16 साल रखेगी क्या? कि नहीं महाराज उनका जाना ठीक था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जल्दी चले गए, लेकिन तकलीफ तो होता ही है। हाँ वो बात है। तो सतगुरु ऐसा दयाल, आप विनय करके करुणा करके महाराज से मांगो, देखो क्या नहीं पूरा होता। बस उसमें विनय होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। इलाहाबाद कुंभ में हम स्नान करने गए थे, हमारा एक शिष्य गंगाराम यहाँ आया था, ढोलक बजा रहा था। कुंभ मेला में इतनी भीड़ थी वो जा नहीं पा रहा था, तो उसके गाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर बैठ के जा रहा था, और जहाँ उतरना था वहाँ उतरने लगा तो पैर फिसल गया, ऊपर से गिरा नीचे तड़ाक से, और यहाँ की हड्डी टूट गई। क्या हुआ भगवान जाने। और लंगड़ा लंगड़ा के चलता हुआ आया। हमने कहा ये भगवान, नया नया गुरु मंत्र लिया था। हमने कहा तो इसका परिवार भड़क जाएगा। क्या हुआ? महाराज जी गाड़ी से गिर गए, ये तो अच्छा हुआ कटे नहीं, बच गए। कोई बात नहीं, हमारा एक ही मकसद होता है, जब कोई आता है तो मैं उसको हंसाता जरूर, कुछ न कुछ बात ऐसा बोल के हंसा ही देता हूँ। दुख में हंस देना आदमी थोड़ा दुख कम हो जाता है। उसको हमने कहा चलते मेरे संग गंगा जी नहाने। गंगा जी नहाए, ठंडा ठंडा पानी लगा, सब ठीक हो जाएगा। चला नहीं जा रहा था, लेकिन दबाव डाला, प्रेशर डाला, चल तू चल, हम लेके चलेंगे। धीरे धीरे लेके गए, अपने कंधे पे हाथ रखवा के गंगा जी में उतार के उसको नहलवाया। अब जाने क्या हुआ, गंगा मैया का आशीर्वाद लगा, गुरु महाराज का आशीर्वाद लगा। 3-4 दिन रुका था, 3-4 दिन रुका आश्रम वहाँ पे कुंभ मेला में, फिर घर गया। 1 रुपए की दवा नहीं करी महाराज, 1 रुपया की दवा नहीं, ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो श्रद्धा, वो प्रेम, विश्वास। तो भाई कहते हैं सतगुरु ऐसा दयाल दयाचित हेरवे, अक्रोड़ करम कटी जाए। 1 बिघन की कौन चलाई, अक्रोड़ बिघन
हमारे कहते हैं, कबीर साहब क्या सुना रहे हैं कि क्रोड़ करम कटि जाय पलक चित फेरवे। परमात्मा की निगाह खाली ऐसी तिरछी भी पड़ जाए ना, सीधी तो बहुत बड़ी बात है, खाली ऐसे देख लें ऐसे तिरछा, उतने में ही कल्याण। क्रोड़ विघन टल जाए पलक चित फेरवे, एक पलक में हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेरी आयु 45 वर्ष की थी बस। आज हमारा कोई भी जन्म कुंडली बनवा दो नया, देख लो 45 वर्ष में अल्प मृत्यु थी। मैं जिंदा हूं कि नहीं? क्यों? हमारे नाना बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने बनाया। अब नाना ने बनाया तो गलत तो नहीं बनाएंगे। नाना ने अपने हाथ से लिखा 45 वर्ष की अवस्था में इसकी अल्प मृत्यु है। अगर किसी कारण से बचा तो 55 साल के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा किसी भी हालत में, वो भी सब पाप हो गया। किसका प्रभाव? क्या किया? कोई हवन नहीं किया, कोई महामृत्युंजय जाप नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया गुरु महाराज की शरण। कुंडली में लिखी हुई चीज कट गई, जबकि उसमें लिखी हर बात सही निकली। 38 साल की अवस्था में पिता का साया हट जाएगा तो हट गया। ठीक 38 साल में हम प्रवेश किए, हमारे पिताजी चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, तब भी लिखा हुआ था 40 साल की अवस्था में बैराग आ जाएगा। हमने कहा ये भगवान, सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे, बैराग कहाँ से आएगा? लेकिन हुआ 40 साल की अवस्था में धीरे धीरे परिवार से कट होना चालू किए। कैसे? सबकी जिम्मेदारियां पूरी होती चली गई, धाड़ पाड़, अपने बस का कुछ था ही नहीं। कैसे कैसे हो गया पता ही नहीं, क्योंकि बैराग आना ही था। बच्चों की नौकरी अपने आप लग गई, अच्छा घूस देने के बाद नहीं लगता, यूं ही लग गई, सारी बातें हो गई। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में जिसको जो होना है वो परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु का हाथ आ गया, अब परमात्मा भी उसको कुछ नहीं कर। जैसे इंद्र भगवान कितने भी नाराज हो जाए, कितना भी जोरदार पानी पड़े, लेकिन अगर आप मकान बना के बैठ गए तो आपका बाल बांका नहीं। क्यों? मट्टी किसका लड़का है? मट्टी है बरसात, पानी का। पानी का बेटा कौन है? पानी का बेटा कौन? मट्टी। और पानी का बाप कौन? आग। अगर आपके ऊपर आग क्रुद्ध हो जाए और आप जाके पानी में घुस जाओ, आप कुछ करेंगे? आग का बेटा है पानी। अगर आग खूब गुस्सा हो जाए और आप पानी की शरणागति ले लो, बाल बांका नहीं। पानी का बेटा है मट्टी। पानी खूब गुस्सा हो जाए, आप मट्टी का मकान बना के अंदर घुस जाओ, बाल बांका नहीं होगा। ऐसे परमात्मा का बेटा है संत, सदगुरु। और सदगुरु की शरणागति ले ली तो उसका बाल बांका नहीं। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं BHU में एडमिट हो गया। डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं शाम को आरती करता हूँ, मैं घर जाऊँगा जरूर। उन्होंने कहा 4 दिन तक आप बाहर नहीं निकल सकते, चौथे दिन आपका ऑपरेशन होगा। अरे हमने कहा तो बहुत गड़बड़ है। तो हमने डॉक्टर साहब से कही, हमने कहा देखो ये भेष देख रहे हो कि नहीं, हमारा धर्म है पूजा पाठ करना, हम तो जाएंगे। तो क्या एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, क्योंकि रात भर में तुमने कोई मर्डर कर दिया तो हम फंस जाएंगे। तो एक एप्लीकेशन लिख के उनको दे दिया कि मैं रोज़ रात को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घर पे रहूँगा। इस बीच में हमारे संग कोई भी घटना होती है तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं। और सवेरे 6 बजे आके मैं अपने बेड पे बैठ जाता। मेरे बगल का बेड वाला सोचता मन ही मन कि एक बात है, हम भी भोग रहे हैं, ये बाबा भी भोग रहे हैं, हमारे और बाबा में अंतर ही क्या है?
नहीं, इनको भी डॉक्टर नहीं आती है, वो सब पता नहीं क्या टेस्ट करके जाती है, हमको भी करके जाती है, हम भी पड़े रहते हैं, ये भी पड़े रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा तो बकर बकर करने की आदत है। 9:30 बजे तक यहाँ कोई नहीं आया, मैं आके जम गया, दाद तेरे की मत आओ। अपन तो बकर बकर करेंगे नहीं तो खाना नहीं बचेगा। तो मैं यही करता, सुबह बैठ के नाश्ता पानी घर से करके आता ही था, और सुबह बैठ के मैं उसको सत्संग सुनाता, वो बड़े प्रेम से सुनता। लेकिन एक ही बात उसके मन में आती कि ये बाबा ज्ञानी तो हैं, लेकिन ये भी हमारे जैसे दुख भोग रहे हैं, तो इनमें हमारे बार बार यही कहे वो, इनमें हमारे में अंतर क्या। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। चौथे दिन ऑपरेशन के लिए हमको डॉक्टर बुला के ले गया और ये पानी चढ़ाना चालू किया। मैं बैठा ही रहा, पानी चढ़ रहा है, हमारे पास कोई आए नहीं, हमसे पीछे वालों को स्ट्रेचर पे ले आए, अंदर ले जाए, ऑपरेशन करके निकाल दे। ये लाइन लगी हुई, हम ऐसे ही बेवकूफ जैसे बैठे। हमने फिर कहा डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को बुलाओ, बड़े डॉक्टर वही हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी खिसिया जाता हूँ, खिसियाट की आदत बहुत खराब है, बाद में पश्चाताप होता है, तो खिसिया बहुत जल्दी आता है। मैं बुलाऊँ उनको तो क्या बहुत करेगा, नहीं करेगा, चल देंगे घर, क्या है। आए वो, हाँ गुरुजी बोलिए। नहीं डॉक्टर साहब क्या मजाक हो रहा है मेरे संग, 10 आदमी का ऑपरेशन आपने कर दिया, शाम होने जा रही है, मेरा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। कि दरअसल बात ये है कि आपके ऊपर कोई चमत्कार हुआ है। तो वो इसकी बात है, मेरे डायरी में अभी तक उसका लिखा हुआ है। हमने क्या हुआ कि आपकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए हम डॉक्टर की टीम ने फैसला लिया है कि आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। देखो, और सवेरे जब हम गए थे तब ये बैठी थी भजन पे, तब से बैठ के भजन कर रही थी लगातार। एक ही बात क्या महाराज जी, जितना हमारा पुण्य है सब उनको लग जाए, ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन ना हो। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद सत्संग छूट जाएगा, सारा संगत छूट जाएगा, 1 साल तो बेड रेस्ट करा ही देंगे। तो मुझे निकाल दिया, सुई फुई निकाल दी, मैं आया बाहर, तो आदमी बोला अरे गुरुजी हो गया ऑपरेशन आपका? हम के नहीं हुआ। ऊपर वाले को निकाल के नीचे लगे, ऊपर वाले को निकाल के नीचे लगे। उन्हें गुरुजी आपका ऑपरेशन हो गया? हमने कहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें डॉक्टर कह रहे हैं अब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, आप ठीक हो गए। वो रोने लगा फूट फूट के। क्या रो के बोला वो बात समझो आप। उसने कहा कि मेरे पाप की वजह से आपको ये 4 दिन कष्ट भोगना पड़ा, मेरे पाप की वजह से। हमें तुम्हारे पाप से मुझे क्या लेना देना। और बोला गुरुजी मैंने कभी बनारस नहीं देखा, काशी नहीं देखा, मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी कि मैं काशी देखूं। और जब मुझे ऐसा रोग लगा भयानक, मुझे लोग लेके आने लगे कि चलो BHU दिखाएंगे, तब मेरे मन में एक बात आई कि काशी तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ का सुख आनंद, आध्यात्मिक आनंद नहीं ले पाऊँगा। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तो मैंने हनुमान जी से कहा कि अगर आपके अंदर शक्ति है, कोई सत्ता है, तो बनारस का कोई विद्वान हमारे पास भेज के हमें सत्संग सुनवा देना। मेरे उस संकल्प, उस कल्पना की वजह से आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा कि 4 दिन आप मेरे पास बैठ के हमको सत्संग सुनाए। ये हनुमान जी की कृपा थी। इसको क्या कहा जा सकता है, हमारा कर्म या उसका? हाँ ये देखो, अच्छा ये ऐसे बोला मैं। अब इसे ताली बजा दो तो इतनी गहरी बात का खिल्ली हो। नहीं भैया ताली हाँ बच्चों को सिखाते हैं ना, कोई बड़ी बात हो ना तो क्या धन्य हो, धन्य हो गुरु महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। ऐसे बोलने से महिमा बढ़, बहुत बड़ा चमत्कार, छोटी मोटी बात नहीं है। उसका इतना संकल्प। हमें भी कुछ होना, हमारा बोलो ना।
सब तो मेरे संग की घटनाएं हैं, जो बहुत छोटी छोटी भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। लेकिन अब इसका जब अर्थ निकालते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जब कंडीशन खराब थी, डॉक्टर 4 दिन पहले कह रहा है कि आपको ऑपरेशन होना ही है, 4 दिन के बाद कह रहा है अब नहीं होना है, अब जाओ। 4 दिन भर्ती करता है और 4 दिन में उसको बैठ के पूरा सत्संग सुनाता हूँ। तो मैं बोल रहा था बटर बटर जो, वो क्यों? हनुमान जी की प्रेरणा थी, चलो सुनाओ उसको। अब वो फूट फूट के रोने लगा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं काशी देखूं और काशी का कोई विद्वान हमको कोई सत्संग सुना दे। ऐसा हमारा भाग्य कहाँ था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो राम जी ने आपको भी एडमिट करा दिया। चल सुना इसको। तुम्हारे सतगुरु ऐसा दयाल चित कर दया चित हेरवे, अक्रोड़ करम कटी जाय पलक चित फेरवे। क्रोड़ करम कट जाय पलक चित फेरवे। बोलो राम। एक कर्म नहीं, करोड़ कर्म कट जाते हमारे। एक हमारा भगत था, उसके घर हम गए थे उसका गृह प्रवेश कराने, और नया मकान था, गृह प्रवेश करा दिया। गृह प्रवेश करा के पूजा पाठ कर दिया। तो हमने कहा वाणी जी को हमारे पास ही रखो, यहाँ सिरहाने। वाणी जी को सिरहाने रख के सोते, कहीं जाते हैं तो। वो बोले महाराज जी वो अलग कमरा है, वो पूजा पाठ का कमरा रहेगा, उसी में रख दूँ तो? हमने कहा इनका मन है तो रख दो। हमने रख दो, थोड़ा ध्यान रखना, वाणी जी को अकेले छोड़ने में दिल घबराता है। तो वो ले जाके अलग कमरे में रख दिया। आगे मेरा पैर दबाने लगा, पता नहीं क्यों मेरे मन में बेचैनी हुई। हमने एक काम कर राजेश, तो वाणी जी को ला के यहीं रख दे, नींद नहीं आएगी। वो वाणी जी अलग, हम इधर नहीं, अच्छा ले आके हमारे सराहने रख दे। अच्छा महाराज जी, हमें तेरे घर में ही वाणी जी हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी उस कमरे में जाए, उस कमरे में जाए। वो जैसे ही दरवाजा खोला चीखने लगा, हे राम हे राम। अरे हमने कहा सांप आ गया क्या? मैं भी भगा, देखा तो क्या पूरे अलमारी में आग लगी हुई थी और वाणी जी का थैला धू धू करके जल रहा था। वाणी जी थैले में रखी थी, उनके नीचे 7 कपड़े लगे थे। और मुझे पता नहीं क्या झटक सवार हुई, ऐसे उठा के पकड़ के वाणी जी को फेंक दिया आंगन में, और सारे कपड़े ऐसे जल के खाक हो गए। और मैं तो रोने लगा बैठ के। मैं कौन सा पाप हो गया महाराज जी, जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी वजह से ही कर रहा हूँ। आप अपनी सेवा में क्यों बाधा डाल रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आंसू बरसात बन गए। और धीरे धीरे करके पूरा अग्नि शांत हो गया। राजेश हाथ से पीटने जा रहा था, हमने कहा नहीं जल जाओगे, कुछ मत करो, महाराज को अपने आप ही कर लेंगे। सारा कपड़ा जल गया, थैला जल गया, सारा बस्तर जल गया। उसके बीच में से वाणी जी महाराज प्रकट हुए, ऐसे एकदम। ऐसे वाणी जी प्रकट हुई जैसे लगता है कि पानी में से कोई चीज निकल रहा हो। मैंने चट उठा के पकड़ लिया और देखा। तो अब हमने सोचा घर जाएंगे तो ये भी कहेंगे क्या कर दिए, क्या कर दिए। वो वाणी जी रखी है हमारे पास। तो मैं आते समय रास्ते में एक बाइंडर मिला, तो उस बाइंडर को मैंने वो वाणी जी दी। हमने कहा इसको दोबारा बाइंड करो बढ़िया सा। तो उसने कहा 1500 रुपया खर्चा आएगा पूरा अच्छा सा बाइंड करने में, पूरा कटिंग करनी पड़ेगी। हमने उसको पूरी जब कथा बताई तो उसने कहा कल सवेरे हम आपको बाइंड करके घर पहुंचा देंगे। पूरा बढ़िया सा बाइंड करके ले आया। ये पहचान ही नहीं पाई कि वाणी जी हमारी बदल गई। वो जब लेके आया बाइंड करके तो मैंने उसको कहा ले 1500 रुपया। उसने एक पैसा नहीं ली। नहीं महाराज, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, इन महाराज का मैं पैसा लूंगा? ये मुझे तो सेवा बहुत बड़ी मिल गई। भाई कहते हैं कि सदगुरु दीन दयाल, सदगुरु ऐसा दयाल दयाचित हेरवे, अक्रोड़ करम कट जाय
पलक चित फेर, पलक चित फेर वे, एक पलक में करोड़ों कर्म कट जाते। इनकी सगी बहन नीलम बंबई रहती है, उसके ऊपर प्रेत का छाया था। हफ्ते में 3 बार उसको प्रेत दिखता था, और जब वो दिखता था तो उसको बुखार चढ़ता था भयंकर, सूख के कांटा हो गई थी। गुरु महाराज आए हुए थे, बस खाली बातचीत हुई तो महाराज ने देख के ही कहा कि इसके ऊपर कुछ छाया है। वो रोने लगी, पूरी बात बताई। महाराज जी ने एक तावीज बना के दे दिया। बड़े बड़े ओझा तांत्रिक सब थे। वो दिन है, आज दिन है। उसको शरीर का भी बुखार नहीं आता, प्रेत वाला बुखार तो दूर की बात रही। ये गुरु महाराज की कृपा है। भाई कहते हैं कि राम जी राम कहे कबीर विचार समझ हृदय धरे, कहे कबीर विचार समझ हृदय धरे, और जुग जुग की जो राज दुर्मति पर हरे, जुग जुग कीजे राज दुर्मति पर। चलो सतगुरु जी के हाट ज्ञान बुद्धि, निज राम जी को नाम परम बोलो राम। क्या बताएं, महाराज कहते हैं कि चलो सतगुरु जी री हाट परम पद पाई। इनके गांव में एक आदमी का नाम विश्वनाथ है। उसके छोटे भाई को किसी ने जहर दे के मार दिया। वो भाई बना प्रेत तो उनकी पत्नी के ऊपर आने लगा। अब ठाकुर हैं बड़े खानदान के, तो किसी को दिखा नहीं सकते थे, और जब प्रेत आता तो घर में ही रखे रहते। एक दिन की बात है, मैं नया साल गड़ौली आश्रम पे मना रहा था। वो कभी आते नहीं थे। 1 जनवरी को सुबह 5 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि महाराज मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। कहाँ से? कि गड़ौली से। अरे हमने कहा ये आदमी तो फ़ोन करना तो बहुत बड़ी बात है, कभी हमारा शक्ल नहीं देखना चाहता था। गांव का ठाकुर था और बड़ा अलग विचारधारा वाला। तो कहा कि हम आपसे मिलने आ सकते हैं? हम क्या आ जाओ। आया, पैर पकड़ के रोने लगा। अरे हमने कहा जो शक्ल नहीं देखता वो पैर पकड़ के रो रहा है, क्या बात है? नहीं क्या हुआ विश्वनाथ? महाराज मेरी पत्नी के ऊपर प्रेत आया है। मैं आज आया? नहीं महाराज 35 साल से। मैं तो पहले क्यों नहीं बताया? महाराज गांव के लाज के मारे मेरी पत्नी सूख के कांटा हो गई है, दुनिया भर का रोग लग गया है। प्रेत आता है, उसको छोड़, कहता है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने संग लेके जाएंगे। तो हमने कहा विश्वनाथ जी का बात आपको बताऊँ, मैं सही बोलता हूँ, मैं ओझा नहीं हूँ, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं भूत प्रेत। ये इनके अंदर तो थोड़ी हिम्मत भी है, भूत प्रेत देख लेना, तो इनके अंदर थोड़ी हिम्मत है, ये लड़ भी जाती हैं। मैं तो देखूँ, मैं तो भाग लूँ। अब मजबूरी में कोई फंसा ले तो बात अलग नहीं। और जो नंदरानी आई थी ना उस दिन भोजीपुरा, जब इसके सर पे बाण जी रखा था, लाल आँख करके खड़ी हुई। अरे हमने कहा कौन है भैया? हमने इनको तुरंत बुलाया, यहाँ आ जाए, ये क्या तुम्हारा विषय है? बताओ, हम गुरु मंदिर देने जा रहे हैं, हो तो एकदम मैं खा जाऊंगी, मार जाऊंगी, ये कर। इन्होंने पकड़ा उसे। अब तुम देखो, मैं तो निकल गया बाहर। हमके जब तक शांत नहीं हो जाए मैं बुलाना मत। तो इनको भूत प्रेत से कम डर लगता है। हमारी मम्मी हमको बहुत डराती थी, कहती देख राम भजन बताना, लेकिन किसी को भूत प्रेत आए तो उनको छूना भी नहीं। तो उनको हमारा मोह लगता था ना। हमके मम्मी हमको भूत प्रेत नहीं आता है, हाँ कभी नहीं, छूना ही नहीं, तो हमको डराती रहती। हमने उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। खैर एक बात बताऊँ आपको, मैं अपने से नहीं आया हूँ, हाँ वो प्रेत ने भेजा है।
आज वो रात को 11 बजे प्रेत आया था हमारी पत्नी के ऊपर और बोला कि ये जो महाराज यहाँ आए हैं ना, इनके हाथ से मेरा उद्धार करवा दो, मैं चला जाऊँगा। हमने कहा तो भगवान को उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो ये भी नहीं मालूम। हमने तुम्हारा उद्धार होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, वाणी जी लेके चलूंगा, तुम्हारी पत्नी को गुरुमंत्र दे दूंगा, कंठी बांध दूंगा, आगे की राम जी जाने। मुझे खुद ही विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूँ। उसने फिर अपने आंगन में खूब लिपवा कुतवा के चौको कुरवा के और वाणी जी रखवा के खूब ढोलक नगाड़ा बजा के जोरदार सत्संग करवाया, सबको खिलाया पिलाया और फिर गुरुमंत्र दे दिया, भजन दे दिया, वाणी जी सर पे रख दी। वो दिन है, आज दिन है। कभी चलेंगे गढ़वली, मिलेंगे तब देखेंगे। नहीं प्रेम करते, मानती है इस बात। मैं घर पहुंच जाऊं तो चाहे गुड़ हो, चाहे खांड हो, चाहे भेली हो, चाहे सतुआ हो, चाहे कुछ हो, लेके हाजिर। जैसे ही पहुंचा कि महाराज जी आए, लो महाराज थैला लेके आया। तो महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, करोड़ विघन टल जाय, पलक चित फेर। राम नाम में इतना पराक्रम है, ये शक्ति आपके अंदर है। आप दूसरों को भी ऐसा ठीक कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। बस एक ही चीज की बात है, विश्वास, श्रद्धा। तुम्हारे गांव, इनके गांव में तो चमत्कार का भरमार है। एक लड़की थी, ससुराल में रहती, उसको 5 साल का लड़का था, तो अपनी छोटी बहन को लेके गई साथ में। तो उसकी छोटी बहन ने एक दिन जीजा से पता नहीं क्या भर दिया, ऐसा कुछ भर दिया जैसे हमारी बहन जो है ना, वो यहाँ शादी से पहले किसी और से प्रेम करती थी, ऐसा कुछ माहौल बना दिया। और उसने तो उसकी बहन को, छोटी बड़ी दोनों को मार के भगा दिया। और इतना नफरत करने लगा, बच्चे को अपने पास रख लिया, कह दिया तू दूसरी शादी कर ले, चाहे जहर खा के मर जा, चाहे कुछ कर ले, लेकिन तुझे अब इस मुंबई में नहीं आना। तो वो रोने लगी आके मेरे पास, कहने का एक बात है बेटा, छूट गई तो अच्छी बात है, हैं? साधु लोग क्या बताएंगे, यही बताएंगे छूट गई तो ठीक है। नहीं, एक ग्राहक बढ़ेगा कम से कम, चल तू भजन कर, हमने तू गुरु मंत्र ले ले, भजन कर, और ये गुरु महाराज का परिक्रमा कर। इस परिक्रमा के करने से तेरा कल्याण हो जाएगा। उनकी माँ आके रोने लगी। हमने कहा मुकदमा दायर कर दो, कि महाराज गरीब बहुत हूँ, पैसा नहीं है, और वो पैसे वाला है, उससे हम क्या लड़ेंगे, तो कहते दूसरी शादी कर दे। वो लड़की बोली मैं दूसरी शादी नहीं करूँ। उन्होंने हमको चरित्रहीन समझा है, मैं हूँ नहीं, जब नहीं हूँ तो मैं अपने को साबित करूँगी। हमें एक बात और बताऊँ, चल अगर तू इतनी कट्टर है तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तेरा पति तेरे पैरों पे गिरेगा, बस तू भजन में लगी रहे। अगर तू इतनी निष्ठावान है तो भजन में लगी रहे। 6 महीना उसने वाणी जी का परिक्रमा किया हमारे आश्रम में आके, और भजन खूब करे। 6 महीना बीतते बीतते उसका पति आया, और वास्तव में जैसे कहा था वैसे ही निवेदन किया, प्रण किया कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा, मेरा भ्रम दूर हो गया। फिर भी वो बोले कि नहीं, अब तो मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं भजन कर रही हूँ, मैं तो गुरु जी के संग रह लूँगी। लेकिन जब ज़्यादा ही रोने लगा, समझ गया बीवी हाथ से जाने वाली। और देखो आज उसको लड़का फिर हुआ, 2 लड़के हुए। तो महाराज जी कहते हैं कि इनके गांव में एक लड़की थी 18 साल की, उसका नाम था नेहा। आज का सेशन ही इसी के ऊपर रखा है ना, राम नाम के पराक्रम का चमत्कार क्या होता है। फिर आप, अभी तो मैं अपना अनुभव सुना देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा आपका खुद का अनुभव क्या है। 18 साल तक इनके गांव की एक लड़की थी नेहा, जो अपने आँख के रोग से परेशान थी, और दोपहर में 2 बजे के आसपास आंखों में खुजली चालू होती, आंखें सूज के मोटी मोटी हो जाती, और 3-4 बजे अपने आप ही ठीक भी हो जाती। तो लोगों ने समझा शायद भूत प्रेत है। ओझा तांत्रिक सबके चक्कर में लगे रहे, नहीं ठीक हुई।
बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बड़े बड़े नेत्र अस्पताल में दिखाया, नहीं ठीक हुई। आई थी एक बार गड़ौली अपने मम्मी के साथ, तो लोगों ने हमारे पास भेज दिया। आई, सत्संग सुनती रही। जब उसकी माँ ने कहा, हमने कहा बेटा और तो कुछ हम जानते नहीं, लेकिन राम रक्षा का जल बना देंगे, इसका आँख धुलाना और गंगा जी की मट्टी सर पे रखना, गुरुमन दिलवा दो, भजन कराओ, ठीक हो जानी चाहिए। 21 दिन के अंदर उसका सारा रोग खत्म हो गया, मात्र 21 दिन के अंदर। गड़ौली का एक लड़का है अजय, जिसकी बीवी 15 साल से बीमार चल रही थी। डॉक्टरी दवा करा करा के थक गई। उसने कहा गुरुजी, पान की छोटी सी दुकान है, घर चलाना मुश्किल है, दवा पे ही सारा खर्चा होता है, मेरे घर चल के देख लो, बोरा का बोरा बोतल रखा हुआ है टॉनिक का और इसका। लेकिन क्या करें महाराज, हमने हंसी नहीं देखी आज तक। हमने गुरुमंत्र लेके भजन कर, इसे गाय का पेशाब पिला, गोमूत्र पिला खाली पेट, क्या गाय तो मेरे घर में ही है, हमने कहा तो पिला इसको। वो दिन है आज दिन, 12 साल हो गए, 12 रुपए की दवा नहीं खरीदा है, और बीवी यौन मोटी हो गई है। शायद अब भजन वजन करती है कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि वही वाली बात है ना, जब तक आदमी फंसा रहता है तभी तक सब कुछ करता है, फंसे से निकल जाए तो कुछ नहीं करता। तो भाई कहते हैं राम 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 राम। अभी डॉक्टर सुरेश जी आए थे, आपने देखा ही होगा, हैं? कितना बड़ा चमत्कार हुआ था। 15 साल के बाद इनको पुत्र प्राप्ति हुई महाराज की कृपा से। बम्बई में डॉक्टर पांडे जी हैं, उनके पुत्र प्राप्त हुआ महाराज की कृपा से। बाद में कोई एहसान नहीं मानता है। हाँ, एक बार इनके घर गए, इनकी भतीजी की लड़की थी, छोटी सी थी, इतनी बड़ी लड़की थी। वो आई तो कपड़ा बांधे हुए थी सर पे, और बंदरिया दिखे एकदम। हमने कहा ये क्या है, क्या तो कपड़ा बांधी रहे गर्मी के दिन में। तो इनकी भतीजी थी, उसने खोल के दिखाया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर के ऊपर इतने मोटे मोटे चकत्ते कि महाराज जी इन चकत्तों से सारा बाल उड़ गया। तो हमने कहा इसको दिखाया नहीं किसी को, कि क्या दिखाएं महाराज, इलाज कर कर के थक गए, अब खेत बेचने का नौबत है, लड़की जात है कहाँ लेके जाऊंगी। मैंने एक काम करते, पैसा नहीं है तो भजन ही कर ले। उसको गुरु मंत्र दिया, भजन बताया, अपने घर ले जाके खूब बढ़िया भंडारा भी किया उसने। राम रक्षा का जल दे दिया, कुछ नहीं दिया था, खाली राम रक्षा का जल दिया बस। हमने कहा इसके सर पे रोज लेप कर दिया कर। 4 महीने के बाद ये गई अपने घर, तो इन्होंने बताया कि उसके तो इतने बड़े बड़े बाल आ गए, और शादी हो गई, अब तो देखोगे तो पहचानोगी नहीं, कितने बड़े बड़े बाल हो गए, इतनी सुंदर निकल के हुई बात। हमारे भाई के खुद सगे भाई के एक सज्जन गए थे संत जोधपुर से, तो उन्होंने हाथ देखा, उसकी 4 लड़कियां। हमारी माँ ने कहा कि महाराज तेरा देख के बताओ इनको कोई लड़का हो सकता है। उन्होंने हाथ देखा, हाथ देख के कहा इनके तो 7 जन्म में लड़का नहीं होगा, ऐसा गारंटी ठोक दिया। हमने कहा 1 जन्म की बात कहते तो मैं मान लेता, 7 जन्म की बात ये तो नहीं मान सकता। फिर भी चल, अब मेरी माँ हमको ताना दे। हमने कहा मम्मी मेरे अंदर क्या बात है, महाराज के अंदर सारी सत्ता है, और महाराज के ऊपर जिसको विश्वास नहीं है उसका कल्याण कैसे होगा। पति पत्नी दोनों राम से नहीं है, लेकिन शंकर जी की पूजा करते हैं, एक भी दिन भजन नहीं करते, इनका कल्याण होगा ही नहीं। अरे कहा तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, घर के बड़े हो और संत हो। तो मेरी बहन आई थी, मैंने उसको बोला, हमने कहा ये देवल की परिक्रमा करो, इसी कसरत देवल की परिक्रमा कराई 108 मटर के दाने से, और उसमें परिक्रमा किया 15 दिन तक। और जब जाने लगी तो कही अब इसका क्या करें। हमने कहा ले जाना सुनीता को खिला देना, मेरे भाई की पत्नी को। उन्हें ले जाके खिला दिया, और फरवरी में खिलाया, और मार्च में उसको गर्भ रह गया, लड़का हुआ। आज 12 साल का लड़का है, 11 साल का 12
तो माई कहते हैं कि पलक फेरने में सब कुछ उलट पुलट सकते हैं महाराज के अंदर, ऐसी सत्ता है सदगुरु सुखराम। और वो सत्ता किसी की बपौती नहीं है, बस ये बात आप समझो। बपौती नहीं है कि महाराज करेंगे तभी होगा, आप खुद कर सकते हो, करो ना। आप खुद क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। लेकिन जब आप भजन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, मैंने कल एक बात कही थी ना कि मन एक ही तरफ लगता है, दो तरफ नहीं। अगर आपके मन में जगत के प्रति प्रेम बहुत भरा है तो कभी भी भक्ति नहीं होगी आपसे, और भक्ति का प्रेम भरा हुआ है तो जगत से रूखापन हो ही जाए। तन खीना मन रहे उन्मना, बोले शब्द सु प्यारा, कहे सुखराम जके नर जुग में उतर गया भवभारा। तन खीना मन रहे उन्मना, किसका मन रहेगा? जिसका भजन में और गुरु में प्रेम बढ़ गया, उसको जगत का प्रेम खारा लगेगा। द्वादश कमल के सेज पे सो, द्वादश कमल के सेज पे सो, पिया संग खेलूं लाज जगत की खो, पिया संग खेलूं लाज जगत की खो। खारो लागे जग सब, खारो अनुभव को जोर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, जानू करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं शब्द को प्यारो योग रे। जिसके सुरती शब्द का योग हो गया ना, उसके लिए जगत खारा लगने लगता है, और जिसके लिए जगत खारा लगने लगता है ना, तब वो गुरु का हो जाता है। गड़ौली के पास में एक जगह है मोहन सराय, वहाँ पे राजेश और पतंगा नाम के दो लड़के ऐसे हैं जो एक नहीं, दो नहीं, 7 नशा करते थे। सत्संग का ऐसा बाण लगा, 7 दिन ऐसा सत्संग सुना। 7वें दिन हमने कहा कि हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें आपका कोई नशा करते हो तो आप नशा दे दो। तो राजेश आके बोला कि गुरुजी हम आपको नशा अपना दान करते हैं। हमने कहा सोच समझ के दान करना, काशी का हूँ, ब्राह्मण हूँ, संत हूँ, बड़ा भारी पाप लगेगा, नरक में भी ठिकाना नहीं लगेगा। देव मत तो ठीक है। देने के बाद सोच, अरे क्या गुरुजी दे दिया तो दे दिया, सब नशा दे दिया है। हमने कहा सब में कौन कौन सा करते हो? तो बोला ये करता हूँ, ये करता हूँ, गांजा, इसमें भांग, शराब, 7 नशा गिराया, उतना तो मुझे ध्यान भी नहीं। तो हमने कहा तो इसमें कौन सा छोड़ोगे? कि सब अभी। अरे फिर तो मैंने माना पहला कि उसको आशीर्वाद दिया। इतने में एक लड़का खड़ा होकर बोला गुरुजी हम भी अपना सब नशा देंगे। हम कहे आजा आजा। उसको मन से बुलाया, हमने तू कौन सा नशा दे रहा है? कि जो जो इनने छोड़ी वही वही हम ही छोड़ेंगे। हमने क्यों, तुम इनका कैसे तुलना कर रहे हो कि हम दोनों संग ही संग नशा करते थे, अब ये छोड़ देंगे तो हम अकेले कहाँ जाएंगे, इसलिए अब हम भी छोड़ ही देते हैं। राजेश और पतंगा, उनकी बीवी इतनी खुश थी, 28-30 साल की जवान लड़की हो गई और उसको शादी करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो टन उसकी बीवी आई थी बनारस से मिलने के लिए, ऐसे रो रही थी महाराज जिंदगी बदल गई। आपने कौन सा मंत्र दिया? हमें कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं।
प्रेम एक ऐसी चीज है। नहीं, हमारे कटका के मनोज सिंह, रिंकू, अरविंद, ये सब, विजय सिंह भयंकर नशेबाज। विजय सिंह की तो तेरही कर दी गांव में लोगों ने, ये नशा पी के गायब हो गए। बहुत खोजा लोगों ने, नहीं मिले तो 2 महीना इंतजार किया, जब 2 महीने में भी नहीं आए तो गांव में तेरही कर दी, जाओ विजय सिंह मर गए। तेरही हो गई, 15 दिन के बाद वो आ गए। लगे तो विजय तो आ गए तो घर का सब बर्तन, भाड़ा, गाय, भैंस सब बेच के पी गए। अब बीबी बोले तुम मरी गए थे तो ठीक था, तेरही सच्ची हो गई होती, तुम ये जिंदा हो के क्या किया, जो घर में बचा वो भी ले गए। लेकिन वो विजय सिंह आज इतना घर का जिम्मेदार आदमी बना हुआ है। जिनके नाम से क्षेत्र कांपता था वो आज साधु बने बैठे। हमारे एरिया का सीओ जो है, सर्किल ऑफिसर पुलिस का, उसने कहा कि मनोज सिंह को जिसने सुधारा है, पहले उस संत को बुलाओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। पुलिस परेशान, आए दिन घटना करना, मारना तोड़ना तो बहुत सहज बात। अभी आते हैं यहाँ पे, देखा होगा आप लोगों ने, मिलते ही हैं, ऐसे सरल हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। किसका प्रभाव? सदगुरु सुखराम जी। अब तो मनोज सिंह ने एक हमारे लिए रामद्वारा भी बनवा दिया, एक कमरा भी बनवा दिया, उस कमरे में एसी वेसी लगा के बिल्कुल व्यवस्थित। महाराज ये पोर्शन आपका ही रहेगा, जब आप आएंगे तो खुलेगा, नहीं तो लाओ। अपने रहने के लिए ऊपर, हमारे लिए बहुत बड़ा हॉल नीचे और एक कमरा सत्संग हॉल। ऐसे तो 50 केस हुए हैं। कोई आगे बोलता है महाराज हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हम तो भूखों मर रहे हैं। हमें सुखराम जी महाराज से बोल दे कि नौकरी लग जाएगी तो पहली तनख्वाह मैं आपको दे दूंगा। 1-2 महीना के अंदर ही हो गया काम, और लोग लाके दे भी देते हैं ईमानदारी से भंडारा करने के लिए। अभी वो शेरपुर की शोभा लड़की है ना, शोभा टीचर हो गई, तो उसने कहा था कि महाराज अगर हमारा अपॉइंटमेंट हो गया तो हम आपको 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। तो हमने कहा मजाक नहीं कर, कि महाराज कह रही हूँ ना, एक सत्संग का जो खर्चा है आप हमसे ले लेना। हमने कहा सत्संग की खर्चा मत दे, तुझे देना है तो 1 महीने की दे, नहीं देखना तो मत दे। हमारा सत्संग तो 1 लाख में भी होता है, 1000 में भी हो जाता है, तुम्हें इससे क्या लेना। कि नहीं महाराज 1 महीने की तनख्वाह दे दे। अभी उसको तनख्वाह मिली 40,000 रुपया, उन्हें ला के सीधे, मैंने गिना भी नहीं, बाद में गिना, हमने सोचा दे दिया होगा 10-15 हज़ार, देखा पूरा 40,000 रुपये था। पीछे पलट के फोन भी नहीं किया, बस एक उसकी प्रार्थना है कि कुशाल दास जी महाराज की बरसी आप बतलैया में कर दो इसी पैसे से, तो मैं पूरा परिवार के संग सम्मिलित हो जाऊंगी। हमें चल देखते पूरा 40,000 रुपया ला के पकड़ा दिया। तो राम जी की कृपा जब होती है ना, तो दीन दयाल महाराज कहते हैं, सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया। सतगुरु दीन दयाल देना सो सब दिया। मैं रही भागन नार अमृत तज बिन किया। अब आप सबके मन में हो सकता होगा, हो रहा होगा कि महाराज आप इतना चमत्कार वहाँ हुआ, हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। आप समझ लो, मैं रही भागन नार अमृत तज। शिखा तुम्हारे जेठ का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, खड़ी होके बोलो, उनको दो एक माइक दो। ये बहुत बहुत कृपा है हमारे जेठ के ऊपर, हमारे परिवार में। हमारे छोटे वाले जेठ हैं, उनको हार्ट में ब्लॉक, तो आज महाराज जी की असीम कृपा है कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली। उसके बाद महाराज जी ने जो इलाज बताया था, पीपल के पत्तों को पीसकर उसकी गोली बनाकर उन्हें निहार को हम लोगों ने खिलाई है। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, आज उनका कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुखराम जी महाराज भजन में बड़ी ताकत है ऐसे।
जब धोखनी मारते हैं पेट अंदर को जाता है ना, हमारे शरीर का ब्लड केमिकल चेंज हो जाता है, हमारे खून का केमिकल चेंज हो जाता है। लेकिन जब भजन करेंगे तब ना, 5 मिनट करें, ना सर हिला, ना पेट हिला, ना कुछ, अरे उसको विधि से करो। कैसे? मार मार के धक्का करो। गाय के बछड़े को देखा, दूध पीते हुए देखा, क्या करता है? माता है, माता है कि नहीं? हमने गाय रखी नहीं, हम जानते हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। माता ना ऐसे ही अब भजन करेंगे कैसे? हमारे जैसे भजन करेंगे, हमारे जैसे भजन करोगे तो गड़बड़ तो हम आपको नहीं कहते, हम ही कहते हैं। मैं 2-3 जन को जानता हूँ जो भजन, गली में से तो कोई सीटी मारी, लड़की को बुलाया तो लड़की कह रही, नानी नानी, कि हाँ कोई कहानी सुना। तो नानी बोली, बेटा जाई में मेरी उम्र गुजर गई और जाई में कटी जवानी है, यारन को तू करे इशारे मोए के नानी सुनाओ कहानी। उल्लू बना रही हमें, हम ही को उल्लू बना रही। क्या महाराज को नींद आ जाती है, सब जानू नींद काय को आ जाती है। नहीं, भजन अच्छा नहीं हो रहा है, भजन का भेद ठीक नहीं है। यूं ही खाम में खाली गुरु जी का नाम लेना है, चलो महाराज जी ने कहा है कर लें। जब आपको आवश्यकता होगी, जब जरूरत होगी, जब आप जान जाएंगे, जब आप जागरूक हो जाएंगे। कल मैंने छेना में इतना खाया तो वेद प्रकाश गुप्ता कह रहे अब मान गए महाराज जी। क्या ये छेना आप ऐसे छोड़ रहे हो? हाँ, क्योंकि हम समझ गए ये छेना बहुत खतरनाक है। हाँ, ये भी समझ लो, भजन जरूरी है। पक्का लगेगा कि हमको गुरु जरूरी है, पक्का लगेगा कि हमारा उद्धार होना जरूरी है, तब आप भजन करेंगे, तब आपको ये धारोधार भजन होगा। नहीं तो यूं ही होता रहे। तो भाई कहते हैं, आपके सामने आज के 3-4 साल पहले की बात है, साधु राम का यही था बिल्कुल। धर्मपाल हमारे मौजूद हैं बीच में, धर्मपाल भी साक्षी हैं। साधु राम का पेशाब रुक गया, 24 घंटा के बाद यहाँ लेके आए। हमने कहा साधु राम जी यहाँ जाओ, बैली जाओ। बोले महाराज 25,000 रुपया मांग रहा है, एक बार ऑपरेशन करा चुका हूँ, ऐसा हुआ था हमको, अब मेरे पास पैसे नहीं है महाराज, मरूँ तो यहीं मरूँ आश्रम में। हमने कहा तो बड़ी गड़बड़ बात है, आश्रम में मरेंगे तो बड़ा फजीते होंगे। तो वही बड़े वाले कमरा में उनको सुला दिया और सवेरे उठ के जाके राम रक्षा कर देता था। गाय का पेशाब उनको देता था इनकी माता जी, वो गंगा विष्णु ने गाय दिया था, वो गाय मेरे पास थी। तो हाँ, तो वो उनकी माता जी, हमने कहा दिन भर इन्हें गाय का पेशाब पिलाओ, लेकिन पेशाब होने की जगह उनका तो मर्ज बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं ऐसी सत्संग कर रहा था, माता जी आपकी आगे बोली कि इनको भेज दो, उनको बुखार चढ़ा हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, सब दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। हमने कहाँ भेजूं बेचारे को, पैसा नहीं है, और मेरे पास भी 20-25 हज़ार है नहीं, 4-6 हज़ार रुपया तो मैं लगा सकता हूँ। उस समय स्थिति भी ऐसी नहीं थी। फिर मैं गया सत्संग छोड़ के, हमें साधु राम कैसी तबीयत है? बाप जी जैसी भी है, हम तो आपके चरणों में ही प्राण छोड़ देंगे, हमको यहाँ से हटाओ मत, निकालो मत। हम तो निकाल नहीं रहे, एक काम करते हैं, यहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लें क्या? है क्या महाराज, यहाँ का डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं सब दिखा के हार चुका हूँ, आज 4था दिन है, 4 दिन से पेशाब हुए, पेट फूल के एकदम कुप्पा, बुखार, और सर इतना मोटा हो गया। यही भगवान क्या करे। फिर धनपाल को हमने पटाया, हमने कहा धनपाल इनको पैसे दिए, हमने कहा ले जाओ किसी डॉक्टर को दिखा के तब ले आना। तो धनपाल के मोटरसाइकिल पे उनको, जैसे बात पहले हमारी बहुत मानते थे साधु राम, ये बात तो
पहले मैं कहता हूँ साधु राम धूप में खड़े रहो, तो साधु राम धूप में ही खड़े रहते थे। और कहते भी थे कि महाराज मैं अपनी चमड़ी का जूती बना के आपको पहना दूं तो भी मैं आपके एहसान के कर्ज को चुका नहीं सकता। प्रेम बहुत करते थे, ऐसा नहीं। मैं सो नहीं जाऊं तब तक वो जगते थे, पैर दबाते थे और पंखा